स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एंजॉयमेंट के ऊपर कि एंटरटेनमेंट किस लेवल तक ठीक है और किस लेवल तक ये आपके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट देने लगता है। देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसकी हर काम की एक लिमिट होती है कि इस लिमिट के बाद वो काम आपको लॉस भी करा सकता है और आपको कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट दे सकता है जो आपके जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो बात करते हैं एन्जॉयमेंट के लिए। देखिए, एक इंसान है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका है और वो अपने स्ट्रगल फेज से बाहर आ चुका है, तो उसके लिए बनता है कि उसने बहुत कुछ अचीव किया है, उसने मेहनत की है, तो उसके लिए एन्जॉयमेंट बनता है कि वो एन्जॉय करे अपनी सक्सेस को। और फिर उसके पास उसने जो अचीव किया है उसके लिए भी वो अपना टाइम देता रहता है। तो ये एन्जॉयमेंट ठीक है, लेकिन उसके लिए भी अगर वो सिर्फ एन्जॉय करता रहे, एंटरटेन करता रहे अपने आप को, तो मैं मानता हूँ शायद वो उस काम को जो काम उसने सक्सेस हासिल की है उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाएगा और वो एक ना एक दिन उसकी लाइफ से डाउन चली जाएगी, लो चली जाएगी, यहाँ तक कि ख़त्म भी हो सकती है। तो बात करते हैं अब एक यंगस्टर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक जो स्ट्रगल फेज़ में है, उनके लिए एंटरटेनमेंट कहाँ तक, किस हद तक ठीक होता है और किस हद तक नहीं। देखिए, आप कुछ काम कर रहे हैं, लगातार कुछ काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारा काम किया, बर्डन हो गया आपके माइंड में कि अब यार बहुत सारा, इतना सारा काम कर लिया, तो अब कुछ एंटरटेन कर लेते हैं, तो वो ठीक है। वो शायद मैं मानता हूँ मैक्सिमम 1 घंटे का हो सकता है। हालांकि अब जब एंटरटेन करते रहते हैं, कुछ मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं, तो हमको टाइम का भी पता नहीं चलता है, 1, 2, 3 घंटे कभी भी चले जाते हैं। लेकिन वो जो स्टूडेंट है उसको पता होना चाहिए कि मैं इस काम के लिए इतना टाइम दे रहा हूँ, तो वो अच्छे से स्टडी कर पाएगा, अच्छे से अपने काम को मैनेज कर पाएगा जब उसको पता होगा कि मेरा टाइम इतना यहाँ चला गया है, इतना टाइम मुझे देना है अपनी स्टडी के लिए। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। पहले ज़माने में जब मुस्लिम शासक थे, मैं कुछ ऐसे भी शासक हुए हैं जो काफ़ी हद तक ठीक भी थे, तो वो लोग शासन करते थे। तो अंग्रेज़ों ने जब हमारे देश में एंटर किया तो उन्होंने देखा कि शायद हम इन शासकों को नहीं तोड़ सकते, इनके पास इनके लोगों की बहुत ही बड़ी यूनिटी है, ये अच्छे खासे शासक है, तो हमें इसको तोड़ना कैसे होगा। उन्होंने बहुत सी चीज़ अपनाई लेकिन वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी शरण लेना शुरू किया। वो उनकी शरण में आ गए और जो भी काम होता था उन लोगों का, बड़े सम्राटों का, वो खुद करने लगे। यहाँ तक कि वो उनका सारा काम छोटे से लेकर बड़े तक सब खुद देखने लगे। उनको एक रेस्ट की स्थिति में पहुँचा दिया। वो लोग रेस्ट करते रहते थे और जब उनको दिखने लगा कि, जब अंग्रेज़ों को दिखने लगा कि अब ये कुछ नहीं कर सकते, अब हमने इनको ऐसा बना दिया है कि अब रेस्ट के लिए बन चुके हैं, उनकी आदतें रेस्ट के लिए बना दी, उनकी हैबिट ये बना दी कि बस आप आराम कीजिए और कुछ काम आपको करना नहीं है, तो उन्होंने उनके राज्य को अपना राज्य बना लिया। तो यही होता है एंटरटेनमेंट का लॉस, कि जब एक ही चीज़ में एंटरटेन होते रहते हैं, एंटरटेन करते रहते हैं और अपने वर्क को, रियल वर्क को भूल जाते हैं, तो वो वर्क आपसे दूर चला जाता है। आप अपनी फील्ड में, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप एंटरटेन नहीं कीजिए, लेकिन एंटरटेन के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अपना टाइम कितना और किस चीज़ में बिता रहे हैं। आपका टाइम इस लेवल पर, इस देश के लिए आप एक नेशन बिल्डर हो, आप एक नींव हो, तो आपको अपना टाइम का पता होना चाहिए कि हम टाइम किसे दे रहे हैं। अगले फेज़ में जाकर जब आप इस स्टूडेंट लाइफ को पास करके निकलेंगे, तो आप अलग अलग कार्यों में जाकर इस देश का एक चेहरा बनेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ते रहिए, आप जिसमें फील्ड में हो ना, उसका मास्टर बनने की कोशिश कीजिए।
मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है कि पहचान कामयाबी की, कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जिससे आपको पहचान हो कि ये क्वालिटी हमें आगे कामयाब करेंगे। आप उन वीडियोज़ को देखिए और बारीकी से ऑब्जर्व करिए, लिख कर देखिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। मैं आपके साथ हूँ, आप मेहनत करते रहिए, मेरी मोटिवेशन वीडियोस देखते रहिए। मेरी मोटिवेशन वीडियो इस लेवल की नहीं होती कि आप उठो जागो भागते रहो ये करो वो करो, कि शॉर्ट टाइम के लिए आपको मोटिवेशन दे दी और फिर रेगुलरली फिर वही रूल कल से शुरू हो गया, फिर वही डिमोटिवेशन हो गई। अगर आप मेरी बातों में गहराई ढूंढना चाहोगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप ढूंढ पाओगे कि हाँ, लाइफ के इस फेज़ में ये प्रॉब्लम आती हैं और इन प्रॉब्लम से ऐसे निपटा जा सकता है। तो मोटिवेशन वही काम करती है जो आपकी क्वालिटी को निखार दे, आपको निखार दे। अगर आप ये मोटिवेशन देखते हो कि उठो जागो भागते रहो, तो ये मैं मानता हूँ एक शॉर्ट टाइम के लिए काम करेगी, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आपको अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा कि मैं किस क्वालिटीज़ के लिए बेहतर हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। जब आप उन क्वालिटीज़ को देखकर और कुछ बातें जो मैं आपको, कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, उन पॉइंट्स को क्लियर करोगे तो वो आपकी लाइफ से जुड़ने लगेंगे और आपकी लाइफ में आज नहीं तो कल ये फेजेस आने लगेंगे। आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बातें किस हद तक ठीक थी। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए, मोटिवेशन वीडियो देखते रहिए, ट्रूली मोटिवेशन देखिए, क्वालिटीज़ को पहचानिए अपने अंदर की। आपको नेशन बिल्डर बनना है, आपको बहुत कुछ बनना है। ये जीवन, ये लाइफ ख़त्म करने के लिए नहीं है कि सिर्फ इतने ही में ही रह जाना है। जो आपके पास फ़िलहाल है, आप उससे भी अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। बस ज़रूरत है अपने आप को देखने की कि आप किस फेज़ में हैं और किस फेज़ में आपको जाना है। तो आज की वीडियो यहीं तक ख़त्म करता हूँ। इंटरटेनमेंट के लिए कहूँगा कि जब देखिए, जब आपको वर्कलोड हुआ हो, जब आप इंटरटेनमेंट होकर दुगने मोटिवेशन से अपने वर्क को शुरू कीजिए। वो आपके लिए सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर 24 आवर्स आपके लिए दिए गए हैं तो उन आवर्स का मैनेजमेंट कीजिए और ठीक से देखिए किस चीज़ के लिए कितना आवर्स मैं वेस्ट कर रहा हूँ या दे रहा हूँ। धन्यवाद।